मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की काफी बातें हो रही हैं। एट द एंड ये पूरा का पूरा गेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने का है। तो जैसे मैंने सुना है जो सक्सेसफुल होते हैं वो अकेले रह जाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए गोल्स है ना सिर्फ मनी होते हैं, बट देयर आर अदर 7 स्पेक्ट्रम्स आल्सो। विजन बोर्ड जो बनाना है इसका कुछ ड्यूरेशन होना चाहिए। बहुत ही सिंपल कर देता हूँ इसको। Yes. इट्स अ गेम ऑफ 888। ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड इज द स्टेट ऑफ योर बीइंग। ऐसा है कि विजन बोर्ड में आपने लगाया लेकिन काफी लंबे टाइम तक आप उसको अचीव नहीं कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, आज एक डायनामिक पर्सनालिटी के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं ऋषभ लालवानी जी, जो कि एक सर्टिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है। हिज पर्पस इन लाइफ टू इंस्पायर पीपल, सो माय डियर फ्रेंड, लेट्स इंस्पायर। ऋषभ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऋषभ जी, पहले तो मेरे ऑडियंस को आप बताइए, ये जो जॉय, हैप्पीनेस और ये सारे वर्ड्स हैं, इनके बारे में कुछ डिटेल आपसे जानना चाहेंगे, और उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन पे भी कुछ बातचीत आज करेंगे। जरूर, थैंक यू। सो आई थिंक हैप्पीनेस बेसिकली क्या है? हैप्पीनेस होता है जब आपको खुशी मिलती है। तो जब मुझे कोई चॉकलेट देता है तो भी खुशी मिलती है, जब मैं गाड़ी खरीदता हूँ तो भी खुशी मिलती है, घर खरीदता हूँ तो भी खुशी मिलती है। तो फिर रियली स्पीकिंग खुशी का अगर लेवल देखा जाए तो एक चॉकलेट 2 रुपए की आती है और एक घर 2 करोड़ रुपए का आता है। दोनों में खुशी मिलती है, राइट? दोनों में फ़र्क क्या है? तो जब ये क्वेश्चन मेरे में आया तब मैं उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने लगा। तब मुझे ध्यान में आया हैप्पीनेस बेसिकली इज सीकिंग टेम्पररी प्लेजर, राइट? बट इसको ही अगर अपन कंटिन्यूस करते रहेंगे और हर लम्हे में करते रहेंगे, उसको बोलते हैं जॉय, विच इज़ एवर लास्टिंग। सो जॉय कम्स फ्रॉम विद इन बिकॉज हैप्पीनेस इज इनसाइड यू, बट अगर वो कंसिस्टेंटली आते रहता है तो उसको बोलते हैं जॉय। एंड दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग कि अगर अपने को खुशी ढूंढनी है तो अपने को बाहर नहीं जाना, अपने को अंदर जाना है। इट्स ऑल द गेम इज एंटायरली कि आपके अंदर ही खुशी है। कितने जल्दी और कितने अच्छे से आप ढूंढ पाते हो, दैट्स वेयर इट डिसाइड्स। ऋषभ जी, जैसे आजकल मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की काफ़ी बातें हो रही हैं। बिल्कुल। और जैसा हम सब जानते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जब हम वाइब्रेट करते हैं Yes. तो ही हम ये मैनिफेस्टेशन कर पाते हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी कैसे मेंटेन रह सकती है? लाइक मैं डायरेक्ट इसके थोड़े हायर लेवल पे आ रही हूँ, पर आजकल इतना कॉमन हो गया है कि लोगों को बिल्कुल पॉजिटिविटी पे वाइब्रेट करते रहना है। 100%। सो मुझे ऐसा लगता है मैनिफेस्टेशन यानी क्या है? आज का जो बीइंग है आपका, आज आप जिस थॉट के साथ जी रहे हो, राइट, ये आपका कल बना रहा है। अच्छा। एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन मेरी है, जहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि वॉट एवर यू थिंक हैपेंस, वॉट एवर यू थिंक यू फील, वॉट एवर यू फील is what goes around in your entire conscious subconscious, and whatever goes around in your subconscious repeats or attracts more, and then you vibrate in that frequency and then the world takes over. And that's exactly the science of manifestation, and that is what is really working. Law of attraction में भी अपने को ये सीखा, The Secret जो बुक है, जो मूवी है, उसमें यही बताया है अपने को कि एट द एंड ये पूरा का पूरा गेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने का है। अपन कितने अच्छे से फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं वो डिसाइड करता है हम कितने जल्दी ये पा सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको भी एक गाड़ी चाहिए, मुझे भी एक गाड़ी चाहिए, पर उस गाड़ी के लिए आप रोज दिन रात सोच रहे हो, आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो, आपने टेस्ट ड्राइव लेके आया, आपने बजट बना लिया, और मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, तो बताइए गाड़ी किसको मिलेगी? सही बात है, जिसने एक्शन लिया उसी को। एज सिंपल एज दैट। तो क्योंकि आपने इतनी बार सोचा और इतना एक्शन ले लिया, तो नेचुरल है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर मैं इसको हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में बताऊं तो बट फिर भी लोग जैसे बार बार फेल हो जाते हैं, मतलब कभी कभी एक्शन लेते हैं, फेल हो जाते हैं, एक्शन लेते हैं, फेल हो जाते हैं, और फिर वो ऑटोमेटिक डाउन फील करने लगता है। फिर वो अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे मेंटेन करके रखें? सो सी, खुशी तभी मालूम पड़ती है जब दुख होता है, अच्छा, राइट? तो फेलियर जब आता है तभी सक्सेस का मजा आता है। तो जब फेल होते हैं तो अपन ने तो ऐसा देखना चाहिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेसन आई एम लर्निंग आउट ऑफ दिस। तो फेलियर होता ही नहीं है। Either you grow or you learn. If you learn, you will still grow. यस। So there is no failure in life. So coming back to that, right? सब आपका माइंड गेम है। अगर आपने अपने माइंड को पोजीशन कर दिया और आपने बताया उनको कि साहब यहाँ से मैं सीख रहा हूँ, एंड हमेशा ध्यान रखिए, फेलियर में सबसे बड़ी लर्निंग आपने ड्राइव करते आना चाहिए, नहीं तो बहुत ड्रामा होता है। तो आपको वो ड्रामा से दूर रहना है तो कॉन्शियस रहना है। कॉन्शियस रहना है, इसका मतलब है कि आप इसमें से कैसे निकाल सकते हो लर्निंग निकाल ली तो आप तो ग्रो हो गए, तो फेलियर तो होता ही नहीं है। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव्ड इन। तो अगर आप बिलीव ही नहीं करते फेलियर होता है क्योंकि आपने उसमें से सीखने वाले हो, तो आप हमेशा एक्साइटेड रहते हो, और जब आप ये कंसिस्टेंटली करने लग जाते हो, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू।
मतलब हैबिट यदि हम डाल लें इस हर चीज की पॉजिटिविटी को देखने की, तो हाँ। फिर हम हमेशा पॉजिटिव वाइब बिल्कुल। करते हैं। सी ये सारा गेम है ना चश्मे का है, ये चश्मा पॉजिटिविटी का है। अगर मैंने ये पहन लिया राइट, तो मेरे को हर चीज पॉजिटिव दिखनी चाहिए, मेरे साथ नेगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता। आप इमेजिन करिए नेगेटिव कब होगा, जब मैं उसको होने दूंगा। सी एक होता है होना और एक है उसको बिलीव करना ये हुआ है, राइट। अपन बिलीव ही नहीं करते, अपन बोलते हैं ये नेगेटिव मुझे लग रहा है जब मैं शॉर्ट टर्म में देख रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में वो बहुत बढ़िया है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिठाई खा रहा था, मम्मी ने बोला तूने 4 कतली खा लिया है, तो अब मेरे को अगर मम्मी ने रोक दिया तो मेरे को वो नेगेटिव लग रहा है कि मम्मी ने रोक दिया। पर अगर मैं उसको लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ तो मम्मी मेरा अच्छा ही चाह रहे थे, इसके लिए रोका है ना। तो इसमें नेगेटिविटी कहाँ है? इट्स ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन द राइट एलिमेंट्स। हम गलत चीज़ों को पकड़ लेते हैं। सी आई टेल यू अ कोट, राइट, बहुत बेहतर कोट है। वो कहता है कि आप अगर छोटी छोटी पेटी चीज़ों को पकड़ोगे तो आप प्रिटी नहीं दिखोगे, और प्रिटी दिखना है तो पेटी चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दो, आप प्रिटी हो जाओगे। क्योंकि ये पॉजिटिविटी और ये सब जो है ये सब आपका दिमाग का एक खेल है, राइट, एक थॉट है। जैसे मैनिफेस्टेशन के लिए आपने इतना अच्छा विजन बोर्ड बना के रखा है, मैंने देखा Right. आपका ये विजन बोर्ड। आपने कब से ये विजन बोर्ड बनाना शुरू किया, और कैसे इसको कितने कितने दिन में फिर से वापस एक विजन बोर्ड बनाना होता है, इसका क्या प्रोसेस होता है? Oh, certainly. I think this has been one of my favorite learnings of life. Okay. I learned this when I was 18, right? So last 17 years, I have been practicing this. I have been setting goals since 2007. जब मैंने ये पहली बार सीखा था, उस दिन से आज तक every year we set goals, we review them, we achieve them, we conquer them, we celebrate along with our team members, our friends, our family members. So अगर आप पूछोगे कब सीखा था, तो तब सीखा था, तब से करते आ रहे हैं, और मुझे लगता है अभी भी सीख ही रहा हूँ। सो आई एम स्टिल इन दैट जर्नी। विजन बोर्ड मेरे सामने जो आप अपन देख रहे हैं, अपन जो ये विजन बोर्ड देख रहे हैं, ये 3 साल का विजन बोर्ड है। एंड मैं कोशिश करता हूँ हर 3 साल में नया विजन बोर्ड आए, ताकि हम नए गोल्स के साथ उसको लेके आते हैं। तो ये मुझे कॉन्शियस रखता है और मेरे सब कॉन्शियस में भी काम करता है। ये जिस साइज का मैं रखता हूँ, इसमें मालूम फ़र्क क्या पड़ता है कि मैं अगर आपसे किसी से बात भी कर रहा हूँ, मैं कॉल पे भी, मैं ऊपर भी देखता हूँ तो मुझे दिखता है अरे मेरे ये अरमान है, ये ड्रीम्स हैं, इनके लिए मुझे काम करना है। तो इवन इफ मैं कॉन्शियसली कभी ध्यान नहीं देता हूँ, मैं सब कॉन्शियसली एनलाइटेंड रखता है। एंड दिस हेल्प्स मी। मैंने बहुत जगह टॉक्स दिए हैं गोल सेटिंग पे, और बहुत सारी जगह मैंने समझाया है कि लाइफ जीना है तो खुल के जीना है, होलिस्टिक लाइफ पे मैं बात करना चाहता हूँ, राइट। बहुत सारे लोगों के लिए गोल्स है ना, सिर्फ मनी होते हैं। हाँ। कि मनी गोल्स, मैं इतना कमा लूँ, इतना कर लूँ, वो एक इम्पॉर्टेंट गोल है, मैं मना नहीं कर रहा, वो इम्पॉर्टेंट गोल है। बट देर आर अदर 7 स्पेक्ट्रम्स ऑल्सो। सो आई डील विथ 8 स्पेक्ट्रम्स ऑफ गोल सेटिंग। तो 8 स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं, आई टेल यू। सो 8 स्पेक्ट्रम्स होते हैं होलिस्टिक लाइफ जीने के, और इन 8 स्पेक्ट्रम्स में ही अपन ने जीना चाहिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। तो पहला स्पेक्ट्रम होता है हेल्थ। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, सबने गोल सेट करना चाहिए। पर गोल्स कैसे होते हैं स्पेक्ट्रम में? सी कोई भी गोल होता है तो इट हैज़ टू बी मेजरेबल, इट हैज़ टू बी स्पेसिफिक, इट हैज़ टू बी टाइम बाउंड। नहीं तो ये विश लिस्ट है। आई वॉन्ट टू बी अ हेल्दी पर्सन इज नॉट अ गोल, इट्स अ विश। आई एम अ फिट बॉडी, राइट। तो आई कैन से मैं इतना वेट पे हूँ, इतने वेट पे जाना चाहता हूँ। मैं आज 10 मिनट में 2 किलोमीटर भाग सकता हूँ, मैं 10 मिनट में 2.5 किलोमीटर भागना चाहता हूँ। ऐसे गोल सेट कर सकते हो। स्टैमिना पे कर सकते हो आप, इंचेस पे कर सकते हो आप, वेइंग स्केल पे कर सकते हो। सी जब तक नंबर नहीं डालोगे आप मेजर नहीं कर पाओगे, जब तक मेजर नहीं कर पाओगे आप ग्रो कैसे करोगे, समझेगा कैसे आप ग्रो हुए हो, राइट। तो हेल्थ गोल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुधा मूर्ति जी के एक टॉक में मैंने सुना था, उन्होंने बताया था सारे गोल्स अगर आपकी लाइफ की इनकम में एक एक जीरो बढ़ाते हो तो हासिल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्म हाउस लेना है, अगर आप 2 करोड़ कमाते हो, आप 20 करोड़ कमा लो, आप फार्म हाउस ले लोगे। आपको से दुनिया घूमनी है अपने टर्म्स पे, से प्राइवेट जेट में घूमना है, अब 20 करोड़ की जगह 200 करोड़ कमा लो, आप अपना जेट खरीद लोगे, आप अपना घूम सकोगे। तो एक एक जीरो बढ़ाते जाओ, सारे गोल्स अचीव हो जाते हैं। पर वो जो पहला एक है ना, वो आपकी हेल्थ। ओके। अगर वो बैठ गया ना, लाइफ में सब कुछ 0 0 0 0 ही रहता है, सारे गोल गोल हो जाते हैं, राइट। सो इसके लिए मैं बोलता हूँ हेल्थ गोल प्राइमरी गोल हो गया, और फिर बाकी के 7 स्पेक्ट्रम्स और है, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में बाकी के स्पेक्ट्रम्स क्या होते हैं। सेकेंड स्पेक्ट्रम होता है लर्निंग। आपको हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट लर्निंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। कोई आपको बता नहीं रहा, बट अगर आप समय के साथ ग्रो नहीं हो रहे, अपग्रेड नहीं हो रहे, तो आप नेचुरली डाउनग्रेड हो रहे हो, क्योंकि दैट्स एग्जैक्टली एवरीबडी इज इवॉल्विंग, राइट। उस हिसाब से सेकंड हो जाता है
और अभी तो AI भी आ गया है, तो अब तो आपने लर्निंग को हिस्सा बना ही लेना चाहिए। थर्ड गोल होता है ट्रैवल। अपन नहीं तो कुएं के मेंढक ही बन के रह जाएंगे जब तक अपन दुनिया देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि लाइफ इज टू बी लिव्ड इन अ वे ब्यूटिफुल मैनर। एंड आपका एक तरीका है, दुनिया में और 100 तरीके हैं जीने के। आपको वो देख के सीखने मिलता है, आपको नया विचार आता है, आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर जाते हो तब ग्रोथ आती है, राइट। तो थर्ड हो गया अपना स्पेक्ट्रम, जिसको बोलते हैं ट्रैवल। फिर ट्रैवल में रिकमेंडेशन होता है कि एक फैमिली ट्रिप होनी चाहिए, एक फ्रेंड्स की ट्रिप होनी चाहिए, एक आपके पार्टनर के साथ होनी चाहिए, एक आपकी सोलो ट्रिप होनी चाहिए। ये रिकमेंडेड ट्रिप्स है, हर साल लेनी चाहिए। हम 17 सालों से लेते आए तो हम तो कॉन्फिडेंटली बोलेंगे लेते जाइए, राइट। फिर फोर्थ स्पेक्ट्रम होता है जिसको अपन बोलते हैं पर्सनल फिनेंस। ये आपका बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, उसमें से आया हुआ क्या आपने सेव किया है। हमेशा इस इनकम में से पैसिव इनकम बनाना चाहिए, ताकि क्या होता है, 2 सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, राइट। तो यहाँ पे आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, FD, म्यूचुअल फंड्स, जो आपने सेव किया है पैसा उसमें से, राइट। फिर इसके बाद में एक आता है स्पिरिचुअल। जब आदमी कभी स्पिरिचुअली अलाइंड होता है, जो भी धर्म में आप विश्वास करो, जो भी गुरु में आप विश्वास करो, आपने जाके माथा टेकना चाहिए, क्योंकि जब तक आप झुकोगे नहीं आप सीखोगे कैसे, राइट। आपको बिल्कुल सामने वाले के सामने सबमिसिव हो जाना चाहिए, तब लर्निंग हाईएस्ट होती है। एंड दैट हैज़ ऑलवेज बी माई रिकमेंडेशन, राइट, कि जो भी इसमें आपका विश्वास है आपने करना चाहिए। उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलते हैं। तो आपने कितना समय डालना है स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। फिर अगला स्पेक्ट्रम आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रोफेशनल इनकम और बिजनेस इनकम। सो मेरे को बिजनेस में कितनी ग्रोथ चाहिए, इसको नंबर में लिख के आना चाहिए कि मैं आज इतना प्रॉफिट कमाता हूँ, मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, मेरी ये सैलरी है, मुझे ये सैलरी चाहिए, मैं इतने परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पे बिजनेस करता हूँ, मुझे ये परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पे जाना है। जब तक ये करेंगे नहीं, अपन वो गोल को कैसे पाएंगे। सो ये हो गया। एंड देन ऑफ कोर्स इसके बाद में जो आता है वो बहुत ही बढ़िया गोल है, जिसका नाम है गिव बैक, राइट। आप जब से आए हो दुनिया में ले ही रहे हो, पर रियल मजा देने में आता है, और ये देने के बाद ही समझ में आता है। तो आप जो फॉर्म में देना चाहते हो, आप दान करना है आप दान करो, आप कपड़े से दान कर सकते हो, पैसे से कर सकते हो, अटेंशन से कर सकते हो, आप नहीं कुछ तो किताबों में दान कर सकते हो, नहीं कहीं पे तो आप कंपनी जाके दे सकते हो। इतने सारे वृद्धाश्रम है अपने देश में जहाँ पे उनको कुछ नहीं चाहिए, वो बोलते हैं सिर्फ लोग आओ, थोड़ी बातचीत करो, उनके पास लोग नहीं है बात करने के लिए, राइट। सो आप अपना ईयर, जिसको बोलते हैं लिसनिंग, दान कर सकते हो। एंड एक रिक्वेस्ट दान पे, एंड ये मेरे नाना से मैंने सीखा था, जब भी दान करो मुंह ना खोलो। अगर आप मुंह खोलते हो तो उसको मार्केटिंग कहते हैं, उसको दान नहीं कहते। दान कर रहे हो भूल जाओ, गुप्त दान, गुप्त दान, राइट। नाम कर रहे हो तो दान के साथ साथ अगर नाम लगा देते हो तो वो मार्केटिंग हो जाती है। सो मैं उसमें बिलीव करता हूँ, मैं चाहूँगा आप लोग भी भरपूर दान करो, बट सी इन्फ्लुएंस करने के लिए बताओ कि मैंने दान किया ये किया, बट आंकड़े के साथ जोड़ना या सोशल मीडिया पे डालना इज नॉट राइट, ठीक है। एंड लास्ट स्पेक्ट्रम, द 8th स्पेक्ट्रम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम इज रिलेशनशिप। सारी हैप्पीनेस, जॉय सब डिफाइन होती है आप कितने स्ट्रांग अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाते हो। सी द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप इज द टाइम इन्वेस्टेड इनटू अ रिलेशनशिप। आपको कोई भी रिलेशनशिप काम करती है, इसका मतलब आपने उसमें समय दिया है, राइट। अगर वो काम नहीं कर रही, इसका मतलब आपने समय नहीं दिया, या तो आपकी रियलिटी मैच नहीं करती। सो इसमें हम बोलते हैं, अब रिलेशनशिप में क्या होता है, मैं कभी आके बोल नहीं सकता अपनी वाइफ को कि आप 72% मेरे से प्यार करते हैं, झगड़े हो जाएंगे, राइट। तो क्या कर सकते हैं, मैं वो भी मेरे को नहीं बोल सकते आप मेरे को 93% प्यार करो, तो आप नंबर्स में नहीं बात कर सकते। तो हमने इसको क्या किया है, बहुत ईजी ब्रेक कर दिया है, क्रिएट वाव मोमेंट्स। यानी क्या, कुछ तो स्पेशल करना है, और छोटी छोटी चीजें भी स्पेशल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑफिस आज से घर आ रहा हूँ, सो मैं क्या करता हूँ, आते आते कभी कभी पानी पूरी लेके आता हूँ, उनको पसंद है पानी पूरी। ऐसे ही एक बार दिल्ली से आ रहा था, हल्दीराम पे आई वॉज हैविंग माई मील, आते आते मैं बोला कुछ पानी पूरी पैक करके लेके जाता हूँ। वो एफर्ट, वो शायद आने तक पानी खराब भी हो गया होगा, राइट, नहीं होता है यूजुअली, बट अगर कुछ हो भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, बट वो एफर्ट ज्यादा मैटर करता है। दिस इज कॉल्ड एज अ वाव मोमेंट। सी सेम मम्मी के साथ, सिर्फ मदर्स डे के दिन ही नहीं, बहुत सी बार दिन में या अक्रॉस द मंथ, अक्रॉस द ईयर, हम क्या करते हैं, मदर्स डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मम्मी और मैं निकल जाते हैं ड्राइव पे, कुछ नहीं एक आइसक्रीम खा के आएंगे, कुछ नहीं एक ड्राइव करके आएंगे, और कुछ कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, जैसे दोनों मम्मा भी क्रिकेट फ़ैन है, मैं भी क्रिकेट फ़ैन रहा हूँ। सो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था अहमदाबाद में, हम दोनों को ऐसा मन सूख रहा था कि इंडिया में हो रहा है, हम देख नहीं रहे,
हम दोनों ने डिसाइड किया हम जाएंगे. आई जस्ट वॉन्टेड टू क्रिएट दैट वाव मोमेंट. हमारे पास टिकट्स नहीं थे, हमने सिर्फ मैनिफेस्ट कर लिया कि हम स्टेडियम में एंजॉय कर रहे हैं और ये मैच देख रहे हैं. एंड देयर वी गो, हम दोनों ने मैच देखा. वी वर ऑफ कोर्स सपोर्टेड बाय आवर फ्रेंड्स जो भी साथ में आ गए, बट बिलीव मी टिकट्स भी नहीं थे एंड वी स्टार्टेड ड्राइविंग. एंड दैट्स वेयर इट वाज अ एब्सोल्यूट वाव मोमेंट. विद पापा आई हैव हैड डिफरेंट वाव मोमेंट्स, राइट. हमने एक HCI किया साथ में, जहाँ पे हमने बहुत सारी बातें करी, जहाँ पे उनकी लाइफ की लर्निंग, मेरी लाइफ की लर्निंग. नहीं तो यूजुअली बाप बेटे में ना डिफरेंसेस होते हैं, तो हम उसको ब्रिज करना चाहते थे. सो दैट वाज अ वाव मोमेंट. सेम विद हैपेंस विद माई सिस्टर, सेम हैपेंस विद माई डॉटर्स. सो आई थिंक वाव मोमेंट्स क्रिएट करना है आपको, अपने टीम मेंबर्स के साथ भी वाव मोमेंट क्रिएट करना है. अगर कुछ भी अच्छा लगता है ना, हमेशा ये रूल को ध्यान रखें, कॉम्प्लीमेंट इन पब्लिक, भर के कॉम्प्लीमेंट करें पब्लिक में, एंड क्रिटिसाइज इन प्राइवेट, राइट. ऐसे साइड में लेके जाके बताएंगे कि ये एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है. हमेशा इन प्रिंसिपल को अगर बात करेंगे ना, यू विल ऑलवेज सी. सो इस तरीके से 8 स्पेक्ट्रम्स होते हैं और हम चाहते हैं कि आपने हर स्पेक्ट्रम में गोल बनाना चाहिए और हर स्पेक्ट्रम को खुल के जीना चाहिए. एंड हर हफ्ते में मैं इन 8 स्पेक्ट्रम्स में टाइम स्पेंड करता हूँ. सो बट जितना इजीली आपने बताया ऋषभ जी, लेकिन कितना टफ होता है मेंटेन करना. जैसे आप इतना ऑल ओवर वर्ल्ड बिजनेस कर रहे हैं, इतने सारे ऑफिसर्स, इतने सारी टीम को हैंडल कर रहे हैं, उसके साथ साथ रिलेशनशिप पे भी टाइम देना है, उसके साथ वेकेशंस में भी देना है, स्पिरिचुअलिटी में भी देना है. तो ये इतने सारे एस्पेक्ट को बैलेंस आउट करना, मतलब इसमें अरे सिंपल है. इसका कुछ आर्ट है. हर इंसान नहीं कर पाता. जैसे मैंने सुना है जो सक्सेसफुल होते हैं वो अकेले रह जाते हैं, उनके फ्रेंड्स कम होते हैं, या फैमिली में कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट नहीं कर पाते हैं. जितने भी लोग मनी मैटर में एकदम हाइट्स पे जाते हैं, बिल्कुल सही. वो अपने बाकी रिलेशंस को संभाल नहीं पाते. तो इन ये सारे एक्सपेक्ट को बैलेंस करने के पीछे की साइंस क्या है? बहुत ही डीप क्वेश्चन है, सो थोड़ा सा सांस लेके रिस्पॉन्ड करने दो. बट ओके, आई टेल यू, बहुत ही सिंपल कर देता हूँ इसको. इट्स अ गेम ऑफ 8-8-8. 8 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे जीना चाहिए, 8 घंटे काम करना चाहिए. ओके. अगर आपने इनको बैलेंस कर लिया, क्योंकि आप 24 घंटे को 25 घंटा नहीं कर सकते, आप कितना भी कमा लो, तो आपको तो रहना वो उस सर्कल में ही. जो लॉ ऑफ नेचर है उसको अगेंस्ट नहीं जा सकते आप, राइट. तो 24 घंटे को आप कैसे ब्यूटीफुली मैनेज कर सकते हो, ये देखना है. तो 8 घंटे सोना है, इसका मतलब मुझे स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है, मेरे को नींद पे, और कोशिश करके 8 घंटे ही रखना है, राइट. फिर 8 घंटे जीना है. 8 घंटे जीना है, इसका मतलब मुझे वो सारे काम करना है जिसमें मुझे मज़ा आता है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे रिलेशनशिप, जैसे स्पिरिचुअलिटी, जैसे लर्निंग. ये सब वो 8 घंटे में आती है. अपने समय को इस हिसाब से कैलकुलेट करो, इस हिसाब से मेजर करो कि आप 8 घंटा इस पे दे सको, और 8 घंटे काम करना है. बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, वो काम में इतने मग्न हो जाते हैं, या उनको जो डिज़ायर रिजल्ट चाहिए वो चाहते हैं, उनको लगता है टाइम अबंडेंटली अवेलेबल है, तो वो फुल टाइम ऑफिस में ही रह जाते हैं. हम कहते हैं आपको 8 घंटे में ही इफेक्टिव काम करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय डालोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, या तो आपके हेल्थ पे, या तो रिलेशनशिप पे, या तो कोई लर्निंग पे, या तो कोई ना कोई शौक पे. तो फिर आप होलिस्टिक नहीं जी रहे. आपके पास 8 घंटे हैं काम करने के लिए, आपको जो भी करना है इफेक्टिवली वो 8 घंटे में करना है. तो हम टीम मेंबर्स को भी यही कहते हैं अपने ऑफिस में कि हम आपको और काम नहीं करवाना चाहते, हम चाहते हैं आप 8 घंटा ही काम करो, 8 घंटा अच्छे से जियो, बट 8 घंटा जो काम करे ना वो शिद्दत से करो, फिर ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस नहीं आएंगे. सेम अपने लिए एज अ बिजनेस ओनर भी यही होता है कि वो 8 घंटा आप काम कर रहे हो, शिद्दत से काम करो. वाकई में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे, मैं कोई सोशल मीडिया नहीं खोलूँगा, मैं कोई भी काम नहीं करूँगा जहाँ पे मेरे को यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है. बट ये 8 घंटे होने के बाद में आई विल लीव वर्क in office and I'll go home because I want to live life, right? That is 8 hours. And then ये सब होने के बाद I would like to unwind and sleep. That is another 8 hours so that I rejuvenate, I come back. जबकि मेरा ये एरिया थोड़ा वीक चल रहा है currently इस क्वार्टर में, but मैं improve होऊंगा, is what my promise is. आपके विजन बोर्ड पे फिर से आते हैं, ये जितने भी आपने लिख के रखे हैं, मतलब कुछ चीजें पिक्चर्स के साथ कुछ लिख के भी रखा है, तो इसके पीछे भी कुछ है? Oh, perfect. दोनों चीज होता है. So विजन बोर्ड के ऊपर बहुत सारी साइंसेस है, जो साइंस में मैं बिलीव करता हूँ, मैं शेयर करता हूँ. तो विजन बोर्ड क्या होता है, आपके जो ड्रीम्स है, जो गोल्स है, इनको पिक्चर फॉर्म में आप एक बोर्ड पे लेके आते हो, ठीक है, राइट. और अब लेके तो आए हो, पर उसके साथ साथ आप कुछ टैगलाइन लिख देते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए था कि बिजनेस ऑटो पायलट पे लग जाए, ये देखिए द ऑटो पायलट ऑन बिजनेस. मुझे चाहिए था मर्सिडीज बेंज में खरीद पाऊँ, वो मैंने किया. जनवरी में बेटी के बर्थडे पे वी वर एबल टू बाय. ये आप देख रहे हैं, दुबई जाना है, हम 40 फ्रेंड्स लास्ट ईयर 9 नाइटर ट्रिप लेके आए, राइट. तो दुबई जाना था हमें विद फ्रेंड्स, तो वो हो गया. ये दान के बारे में तो मैं नंबर में नहीं लाऊंगा, बट या आई वुड लाइक टू डोनेट ऑल दीज एरियाज. See, I wanted to enlighten life of 5,000 people. I have way above that right now.
एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. मुझे लग रहा था जब सेट करा था तब नंबर बड़ा लग रहा था, अब जैसी जर्नी में आया अब वो नंबर अचीव हो गया. वी वॉन्ट टू वर्क विथ 50 Fortune 500 कस्टमर्स, राइट? सो उसमें से आई कैन वेरी प्राउडली से वी हैव अचीव्ड 8-9 सो फार एंड मैनी मोर टू गो. सिमिलरली 35 किताबें पढ़नी थी अगर आप देखोगे. So I think 35 में से I may have done 19-20 by now. So I have 8-9 months to go and I think that goal is also I am working on. Similarly, financial freedom मेरे को passive income generate करनी थी. तो I think thankfully I am very very thankful to the Almighty, to the universe. ये सब achieve हो गया है. ये एक काम मेरा बाकी है, साइकिलिंग एक्सपीडिशन में पार्टिसिपेट करना है. सो आई एम स्टिल इन द सर्च ऑफ दैट. एंड देन बाकी का इन्विटेशन टू स्पीक फॉर द लार्जर ऑडियंस, विपश्यना एंड जैनिज्म वॉल्यूम. आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोग्रेस. सो विजन बोर्ड होता है ना, तो ये मैं रोज़ देख सकता हूँ. नंबर लिखा होता है, नाम लिखा होता है, तो मैं उसको अच्छे से सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली देख सकता हूँ. एंड जितना मैं स्ट्रांगली इस पे सोचता रहूँगा उतना ही मैं उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करूँगा, उतना ही जल्दी अट्रैक्ट करूँगा, और जैसे अट्रैक्ट करूँगा वो हो जाएगा. सो ये विजन बोर्ड जब मैं बनाता हूँ तब थोड़ा सा ये शेकी होता हूँ क्योंकि ये नंबर्स बड़े लगते हैं, पर जब तक ये कंप्लीट करता हूँ बहुत सारा इसमें अचीव हो जाता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हैप्पीनेस इज इन दैट जर्नी. हैप्पीनेस इज द पाथ, राइट? इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन. सो ये पाथ को इतना एंजॉय करता हूँ, तो आई हैव लव्ड दिस एक्सरसाइज एंड आई वांट एवरी इंडिविजुअल, एवरी पर्सन ऑन द प्लैनेट टू हैव गोल्स एंड हैव विजन बोर्ड्स. What is right for you is right for you. Do not think about it. And this is exactly what I have been saying and I have been sharing this. ऋषभ जी, ये विजन बोर्ड जो बनाना है इसका कुछ ड्यूरेशन होना चाहिए? 6 मंथ तक का ही बनाना है, 1 ईयर तक का ही बनाना है, या शॉर्ट या लॉन्ग ऐसा कुछ? Oh, बहुत बढ़िया. तो आई थिंक विजन बोर्ड रिकमेंडेड तो होता है कि आप एक पीरियड डिसाइड कर लो मन में. कुछ आप 1 साल के लिए, Exactly. आप 1 साल के लिए बना सकते हो, आप 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, ऐसा अपन ने देखा है. बट मैंने 3 साल इसके लिए चुना है क्योंकि 1 साल कभी कभी शॉर्ट लगता है मुझे, और 5 साल ज़्यादा बड़ा लगता है. क्योंकि अगर 5 साल पहले मैं बनाता था तो शायद ये नंबर्स बहुत बड़े होते थे उस हिसाब से. तो मेरा 3-3 साल में बनता है, तो मैं थोड़ा कैलकुलेटिव होकर बना पाता हूँ अच्छे से. सो दैट्स हाउ आई डू इट. आपने जैसे बुक्स की बातें की, तो कौन सी ऐसी बुक है जो आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा अभी तक इफेक्ट की है? आई थिंक बहुत सारी किताबों ने किया है, बट इफ़ आई हैव टू टेक फ्यू नेम्स, आई वुड स्टार्ट की ऑफ कोर्स द सीक्रेट ने किया है, रिच डैड पुअर डैड ने किया है, द वन थिंग ने किया है, एटॉमिक हैबिट्स ने किया है, 5 AM क्लब ने किया है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई उसने किया है. आई मीन देयर आर मेनी बुक्स. Also, a lot of these mentors, right? So I would like to say absolute gratitude to Rahul Jain sir. उन्होंने लाइफ की ट्रेजेक्ट्री बदल दी, right? Similarly, all the teachers who have helped me, right? Say अलग अलग डोमेन में, टेक्नोलॉजी में है, मार्केटिंग में है, या लिविंग लाइफ में है, स्पिरिचुअल में है. आई वुड से बहुत सारे स्पिरिचुअल लीडर्स को आई एम फॉलोइंग, राइट? मैंने अभी तक 37-38 प्रोग्राम्स हुए हैं, और 6 और प्रोग्राम्स करूँगा मैं बाय नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. तो वो गोल पे हैं. तो क्या होता है, ये जर्नी में आप सबसे सीखते हो, एंड आप चाहते हो कि आप और एक स्टेज आगे जाए, और एक स्टेज आगे जाए, और आप तो जर्नी एंजॉय कर रहे हो, तो आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, डेस्टिनेशन तो कुछ मालूम ही नहीं हमें. तो यही हैप्पीनेस का पाथवे है. आप ग्रैटिट्यूड की भी बात कर रहे थे, तो ग्रैटिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से हम कर सकते हैं, लाइक लाइफ का कैसे इसको बना सकते हैं? सो ग्रैटिट्यूड इज समथिंग, आई टेल यू, जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे सेल्फलेस होके, उतना भर भर के आता है. ये एक्सपीरियंस कह रहा है. अच्छा, आपको पता है ग्रैटिट्यूड इज द स्टेट ऑफ योर बीइंग. आप जितने ग्रैटिट्यूड में रहते हो, आप उतने हायर फ्रीक्वेंसी पे कनेक्ट करते हो. एक बहुत ही अच्छी कहानी थी, आई थिंक 1 मिनट में मैं समझा पाऊंगा अगर वो कहानी मेरे को याद आती है तो. और वो कहानी कहती है कि 2 लोग होते हैं. एक कहता है, भगवान आपने इतना दिया, मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए. तो भगवान बोलता है, थैंक यू बोलना बंद कर दे. बोले, वो तो मैं कर ही नहीं सकता, आपने इतना दिया है, मैं थैंक यू बोलना कैसे बंद करूँ, ये तो मैं कर ही नहीं सकता. सो भगवान बोलते हैं, फिर मैं देना रोक ही नहीं सकता. और दूसरा बंदा होता है, वो बोलता है, भगवान आपने दिया ही क्या है, मैं थैंक यू किस बात में बोलूँ. तो भगवान बोलते हैं, आप थैंक यू बोलना तो शुरू करो, फिर आपको समझेगा मैं किस बात के लिए थैंक यू बोलूँ, आपने दिया ही क्या है. सो जब तक आप थैंक यू बोलोगे नहीं, आप वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाओगे. सो दिस इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. और मैं चाहता हूँ कि ग्रैटिट्यूड हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स. वी शुड स्प्रेड थैंक यू. आप मुझे बताइए, कभी आपने ऐसा देखा किसी को आपने थैंक यू बोला और उसने आपको गाली दिया? कभी ऐसा नहीं होगा.
राइट? आपने थैंक यू बोला, आपने मुस्कुराया, तो सामने वाला थैंक यू ही बोलेगा या मुस्कुराएगा। तो आपने कहीं ना कहीं स्माइल फैला दी, आपने स्प्रेड कर दी। एंड दैट्स द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, दैट्स द पावर ऑफ स्माइल, कि आप अगर वो दोगे तो अबंडेंस में उसका रिजल्ट आता है, अबंडेंस में। पर अगर कुछ पाने के लिए दोगे तो आपका इंटेंशन ही अलग था, तो सॉरी, देन आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट देयर। तो कुछ ऐसा है कि उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, कुछ ग्रेटिट्यूड डायरी मेंटेन करना है या कुछ ग्रेटिट्यूड के वर्ड्स में हमेशा रहना है, यानी क्या किस तरीके से, मतलब एक्सप्रेसिव होना जरूरी है या केवल हम फील करें ग्रेटिट्यूड तो भी चीज़ें बन सकती हैं? आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन, फील करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये अंगूठी है, राइट? तो ये जब भी मैं कुछ खाऊंगा तो मैं ये इसको इस हाथ से इस हाथ में ले लेता हूँ। मैं बोलता हूँ, भगवान थैंक यू सो मच, आपने इतना खुश नसीब बनाया कि मेरे को इतना अच्छा खाना खाने मिलता है। छोटा सा एक्टिविटी है, इट्स अगेन ग्रेटिट्यूड, राइट? तो फीलिंग के लिए है। पर बहुत सी बार क्या होता है, फील जो है ना, अपन कॉन्शियस स्टेट में भूल जाते हैं। हाँ। तो उसके लिए ये एक्टिविटी जैसी एक कोई क्रिया करनी चाहिए। फीलिंग इज दैट इमोशन विच इज इनसाइड यू, राइट, विच यू एक्सपीरियंस। एक्शन इज समथिंग यू विच कॉन्शियसली रिमाइंड्स यू। सो अगर आप किताब लिख रहे हो तो कॉन्शियस रिमाइंडर है, आप मैसेज लिख रहे हो तो रिमाइंडर है। तो आई वुड से कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज राइट। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, नेचुरली फीलिंग पे ही फोकस रहेगा। पर अपन बिगनर रहते हैं, मैं तो अपने आप को बिगनर ही मानता हूँ, तो मैं हमेशा एक्शन एंड फीलिंग दोनों पे फोकस करता हूँ। ऋषभ जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि विजन बोर्ड में आपने काफी चीजें लिखी हैं। अब ऐसा कभी हुआ है कि आपकी कुछ चीज एकदम लिखते के साथ अचीव कर लिया आपने, या फिर कुछ ऐसा है कि विजन बोर्ड में आपने लगाया लेकिन काफी लंबे टाइम तक आप उसको अचीव नहीं कर पाए? और सी, you're asking the right person। मेरी एक और वैल्यू है, आई विल ओनली टेल यू द ट्रूथ, एंड ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। मैं 10 चीजें लिखता हूँ, 10 चीजें नहीं होती, और वो होनी भी नहीं है, राइट? कभी कभी आप लकी हो सकते हो कि 10 की 10 हो गई, बट दैट शुड नॉट काइंड ऑफ थिंक नेगेटिव अबाउट इट। सी, आप एस्पायर कर रहे हो, आपका एफर्ट अटेंशन सब पे सेम जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? अगर जाएगा तो मोस्ट लाइकली हो भी जाएगी, क्योंकि साइंस तो इतनी डीप है और इतनी प्रेवलेंट है। बट मैं कहता हूँ दैट्स नॉट द डेस्टिनेशन, राइट? हैप्पीनेस इज इन द जर्नी। जब फॉर एग्जाम्पल गाड़ी लेनी थी, राइट, तो वो गाड़ी लेने के लिए जो जो करना था कि एक्स्ट्रा ये करेंगे, एक्स्ट्रा ये करेंगे, एक्स्ट्रा ये करेंगे, एक्स्ट्रा ये करेंगे, तो गाड़ी मिलेगी। तो जब वो जर्नी को एंजॉय करने लगे ना, तो भूल ही गए थे कि ये डेस्टिनेशन भी था कि गाड़ी खरीदनी है। हमने वो जर्नी को इतना एंजॉय किया। सो 100% ऐसा होता है कि आप जो सोचोगे उसमें से कुछ चीजें नहीं होती, राइट? कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो विजन बोर्ड आपका आपके लिए है, आपको नेविगेट करता है। सी, विजन बोर्ड को मैं एक चीज से मैं हमेशा रेफर करता हूँ, इट्स कॉल्ड एज अ नेविगेटिंग टूल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं रायपुर नहीं आया, राइट? मैं आऊँगा जल्दी बाय द वे, बट मैं रायपुर नहीं आया। तो अगर मुझे रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से कहीं जाना है, से मुझे करेंसी टावर जाना है, राइट? रायपुर का एक लैंडमार्क है। तो अगर मेरे को करेंसी टावर जाना है, सो मेरे को गूगल मैप्स लगाना पड़ता है। तो वो बोलता है इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाने के लिए ये फासला, ये रास्ता। विजन बोर्ड सेम करता है आपके जिंदगी के लिए, सेम सेम। वो कहता है इस स्टेट से इस स्टेट पे जाने के लिए ये आपका रास्ता और ये आपका समय। दैट्स विजन बोर्ड। सो जरूरी है क्या कि हमेशा, कभी कभी बीच में ट्रैफिक आ जाएगा, कभी रेड सिग्नल हो जाएगा, कभी मैं गलत टर्न में घुस जाऊंगा, हो सकता है। तो कभी कभी मैं डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचूंगा, दैट्स ऑल्सो फाइन। एज लॉन्ग एज आई हैव एंजॉयड द जर्नी, हाउ डज इट मैटर? एंड दैट्स एग्जैक्टली। सो इसमें से कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो पिछले विजन बोर्ड पे भी थी, वो इस विजन बोर्ड पे आई और अब कंप्लीट हुई। कुछ चीजें नहीं हुई तो मेरे को निकालना पड़ा, क्या कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरे अगले विजन बोर्ड में वो बना नहीं। सो दैट्स एब्सोल्युटली ओके, एंड वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड कि साहब जो नहीं हुआ उसमें भी एक लर्निंग थी, क्योंकि वो मेरे लिए था ही नहीं, वो मैंने शायद इसका उसका देख के लेके आया था। अगर वो मेरे लिए था तो हो ही जाएगा, ये तो आपका रेस्ट अश्योर्ड। बहुत सी बार क्या होता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, अरे उन्होंने फरारी ली, क्या मैं भी फरारी डाल देता हूँ। एंड देन जब मेरा इंक्लिनेशन ही नहीं है गाड़ियों की तरफ, तो वो मेरे लिए इतना मोटिवेटिंग नहीं होता, तो फिर मेरा ध्यान नहीं रहता है, तो नेचुरली वो होता नहीं है। तो इसके लिए मैं तो हमेशा बोलूंगा, देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग, एंड दैट लर्निंग इज कि वो मेरे लिए था ही नहीं, तो नहीं मिला। सिंपल, जो मेरे को था वो मिल गया। आई एम जस्ट ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल। और जो गोल सेटिंग के आपने 8 एस्पेक्ट बताए, उसमें एक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपने बताया। तो उससे रिलेटेड मैं चाहूँगी कि थोड़ा आप बताइए कैसे आप इतना अच्छा मेंटेन कर पाते हैं अपनी फैमिली के साथ? तो देखो, रिलेशनशिप इसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, आपको सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? आपका जो क्लोज सर्कल है वो आपको क्या बोलता है, अच्छा। सबसे ज्यादा। कोई रास्ते से चलता हुआ आदमी अगर आपको कोई कुछ बोलता है, आपको फर्क पड़ता है क्या? नहीं फ़र्क पड़ता।
अगर वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो फर्क पड़ता है क्या? बहुत कम। सिर्फ स्माइल कर दोगे वगैरह, राइट? बट यही अगर आपकी मम्मी आपको कॉम्प्लीमेंट दे रही है तो फर्क कितना पड़ता है? बहुत ज्यादा। सेम अगर मम्मी कभी करेक्ट करती है, मम्मी बुरा बोलती है तो इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है, एकदम दुखी हो जाते हैं। राइट? तो दैट्स एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट इज. सो अगर आप देखेंगे रिलेशनशिप में, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप इज आपको एक दूसरे के साथ वो समझ मैच करनी होती है. अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, अपन अजम्पशन बहुत कर लेते हैं कि मम्मी तो जानती ही होगी, राइट? अपन देख सकते हैं कि अरे नहीं नहीं मैंने ये क्यों किया, अरे मम्मी को तो मालूम ही है मैं तो एक्स्ट्रा खेलूंगा होली, शाम तक खेलूंगा होली. क्यों? अगर मैं कम्युनिकेशन सुधार लूं और मम्मी को बता दूं मम्मा आज मैं 6:30 बजे तक होली खेलूंगा, सो मैं दोपहर में भी नहीं रहूंगा, शाम के स्नैक पे भी नहीं रहूंगा, तो मम्मी उतने अच्छे से प्रिपेयर हो सकती है. पर मैं इस अजम्पशन में चलता हूं तब लफड़ा होता है. तो रिलेशनशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो है कम्युनिकेशन. आप जितना क्लियर रखेंगे उतना अच्छा है. आप अजम्पशन में ना बात करते हुए जितना साफ-साफ बोल दो सामने, उतना ईज़ी हो जाता है. आई थिंक दैट इज़ वन थिंग आई वुड से कि पापा ने हमें बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस कर दी थी. सो अगर आप देखोगे पापा ने हमें कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही, पापा को हमेशा लगता था कि जैसे ऑक्सीजन ज़रूरी होता है शरीर के लिए, वैसे कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है घर को एक टिकाने के लिए. अच्छा। दिस वाज़ पापाज़ बिलीफ ऑलवेज़. सो वो हमने बहुत ही जल्दी सीख लिया था. तो हम कम्युनिकेशन में इतने स्ट्रांग है, आई मीन अपने फैमिली ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप पे, हम उसमें छोटी-छोटी चीज़ भी डाल देते हैं. अच्छा। फॉर एग्जांपल आई हैव बोर्डेड द फ्लाइट, आई हैव अराइव्ड, आई हैव टेकन, आई एम गोइंग आउट फॉर दिस प्लेस, आई विल बी रिटर्निंग लेट. पूरे घर को पता होता है व्हाट आर वी डूइंग. सो इस तरीके से कम्युनिकेशन हमने किया है, उस पे मास्टरी करी है. अब उसके अलावा और एक चीज़ बताऊँ, सी आप कितना भी कर लो, एक्सपेक्टेशन तो रहती ही है और वो ब्रेक होती है, राइट? तो हमने उसको रिव्यू मैकेनिज्म रखा है. उसका मतलब क्या है, 7 दिन में संडे हम चाहते हैं, और दैट्स माय रिकमेंडेशन, कि पेरेंट्स के सिर्फ चरणों में जाके बैठ जाओ. संडे मॉर्निंग को और कुछ मत शेड्यूल करो, राइट? आप सिर्फ उनको चेयर पे बिठाओ और आप उनके चरणों में बैठ जाओ. आप 15 मिनट बैठ के तो देखो, राइट? पहली बार जाओगे तो उनको भी शॉक हो जाएगा कि 10 साल में नहीं आए और अभी आ रहे हो. तो आप 2-4 बार करोगे तो ऑर्डिनरी हो जाएगा. फिर वो आपके लिए कम्युनिकेशन का चैनल हो जाता है. एंड प्रेफरेबली फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक्स सब छोड़ के जाना, सो दैट यू आर एन्जॉयिंग द कन्वर्सेशन. सी यू आर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज़ ऑफ देम. यू हैव लिव्ड और सर्वाइव्ड बिकॉज़ ऑफ देयर सैक्रिफाइसेस. सो आपका काम बनता है कि आपने वो ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए और आपने वो एक्सप्रेस करना चाहिए, आपने वो यादें लेनी चाहिए. सी वो सारी पास्ट मेमोरीज़ जो आपको खुशी लाए, आपने उनके साथ शेयर करना चाहिए. तो हम बैठते हैं ना संडे, हम बोलते हैं, मम्मा अपने को जर्नी याद है, हम कैसा वो करते थे, आज देखो अपन ऐसा करते हैं. मम्मा अपन कैसे पहले हर छोटी-छोटी चीज़ पे सोचते थे ये खरीद पाएँगे क्या, आज अपन बिना देखे खरीद पा रहे हैं. सो भगवान ने अपने को कितना दिया, तो हम दोनों जॉयफुल रहते हैं उस स्टेज में. एंड ये हमारा वीकली सिंकअप होता है. और जभी भी हमारे चैलेंजेस होते हैं या जभी भी हमारे में समझो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है या हमारे पंगे होते हैं, तो हम वो ही टाइम में सेटल कर लेते हैं. तो हम बोलते हैं, मम्मा वो अपना ट्यूसडे को एक पॉइंट हुआ था, मैंने कुछ बोला, आपका मन दुखा था, चलो उसको क्या हुआ था, लेट्स अंडरस्टैंड. सो हर वीक में सेटल करते जाते हैं. तो उसमें भी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है और रिलेशनशिप स्ट्रांग रह जाती है. एंड मैं लास्ट चीज़ बोलूँगा, दिस इज समथिंग आई अडॉप्टेड. देखो क्या है, आपको अच्छा सोचना है, तो अच्छा सोचने के लिए आपने कोई ना कोई एक्शन ऐसा लेना चाहिए. सो मैं इसी के लिए स्माइल पे बोलता हूँ, एक अनजान आदमी को देख के स्माइल कराना शुरू कर दो. तो आप स्माइल करोगे तो कोर वैल्यू मैं झूठ नहीं बोलूँगा. तो अब क्या हो जाता है, मेरे को आप में कोई ना कोई अच्छाई देखनी ही है, नहीं तो मैं आपको स्माइल कैसे कराऊँ? तो मैं बोलूँगा जैसे रेड मेरा फ़ेवरेट कलर है और आपने रेड शर्ट पहनी है, तो आप नेचुरली बोलते हो आप बहुत अच्छे लग रहे हो रेड में. जब आप ऐसा बोलते हो, तो सामने वाला आपको लगता है स्माइल नहीं करेगा? करेगा ही करेगा। जब वो स्माइल करेगा, उसको देख के आप स्माइल करोगे, नहीं करोगे? बिल्कुल। ये तो पूरा। सो मैंने ये रूल बनाया है, एक अनजान आदमी को रोज़ स्माइल कराऊँगा. अच्छा। तो अब मैं जानबूझ के मेरा फ़ोकस जाता है मैं क्या अच्छा देखूँ उसमें. तो कल चलते-चलते फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है, कभी-कभी अपन ड्राइव कर रहे हैं, राइट? अब मैं क अपना काँच डाउन करके बोलता हूँ, आपकी गाड़ी बहुत चमक रही है, इसका मतलब आप बहुत सिंसियरली गाड़ी पे ध्यान देते हो, बहुत अच्छा लगा. सामने वाला खुश हो जाता है. ज़बरदस्त। सो इसमें क्या हो गया, इफ़ेक्टिवली वो खुश होए नहीं होए वो तो मैं जानता था 2 मिनट के लिए और वो चला गया, राइट? मेरे बट वो जो फीलिंग है ना, मेरी फीलिंग खुशी की ही रह जाती है. एंड दैट्स हाउ आई वुड से. और जब मैं मुस्कुराने ही लग जाता हूँ तो मेरे साथ फ्रीक्वेंसी अलग होती है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, राइट? कि अगर अपन इस तरीके से सोचने लगे रिलेशनशिप में, इस तरीके से देखने लगे, खुशियाँ ढूंढने लगे, और हर आदमी में अच्छाइयाँ है,
अपना देखने का नज़रिया आप अच्छी चीज़ों पे डालोगे तो अच्छा दिखेगा तो अच्छा ही प्रोसेस करोगे, अच्छे ही विचार आएँगे तो अच्छे ही शब्द बाहर निकलेंगे, अच्छे शब्द बाहर निकलेंगे तो सामने वाला भी अच्छा महसूस करेगा, वो भी अच्छा बोलेगा और आप कहीं न कहीं अच्छाई को मल्टीप्लाई करते हुए अलग यूनिवर्स में वाइब्रेट करने लग जाओगे। अब कुछ लोगों का कहना रहता है कि हमारे साथ बार-बार बुरा ही होता है। मतलब हम कुछ भी करें, बार-बार बुरा होता है और फिर उस समय इतना बुरा होने के बाद अपने आप को हमेशा अच्छे में रखना बड़ा टफ होता है। एब्सोल्यूट मैं आपको बताऊँ क्योंकि उन लोगों में ग्रैटिट्यूड की कमी है। सी आप किनको रेफ़र कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं पर मेरा ऑब्ज़र्वेशन ये रहा है, जब आप बुराई पे फ़ोकस करते हो तो आप ग्रैटिट्यूड के स्टेट में नहीं हो। सो द ओनली एटीट्यूड इन लाइफ़ शुड बी ग्रैटिट्यूड, राइट? अगर आप थैंकफुल रहोगे तो जो भी बुरा हो रहा है ना उनको भूलना चाहिए। आप ये सोचिए, आप नाक के नीचे हाथ रखिए, साँसें चल रही है ना साहब इतना बड़ा रीज़न है फॉर यू टू बी हैप्पी। इतने सारे लोग आज सुबह साँस नहीं ले पा रहे हैं, या आज सुबह उन्होंने आखिरी साँस ले ली थी, राइट? सो आपके साथ जो भी हुआ है, इससे तो बुरा नहीं हुआ है ना, सो यू हैव अ रीज़न टू बी हैप्पी। तो वो सिर्फ देख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो ग्रैटिट्यूड के मीनिंग को नहीं समझते या वो साइंस को नहीं समझते। सो आई वुड रिक्वेस्ट अगर ऐसा आप लोगों में से कभी होता है, सब लोग होते हैं, राइट? कॉन्शियसली अपने पॉजिटिव साइड पे आ जाना है। ग्रैटिट्यूड करना इज़ द ईज़ीएस्ट एक्सरसाइज़ आपको लेके आने के लिए। कहने क्या मुझे थैंकफुल रहना है फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। इसके लिए अगर आपने देखा एक कॉमन सेइंग होती है, कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स। ऑलवेज ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको ध्यान में आएगा आप इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो, इतने ब्लेस्ड हो और आप वो तुच्छ प्रॉब्लम के पीछे लगे हुए थे या उसी को बड़ा मन मान रहे थे। सो दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। सचमुच आज तो बहुत कुछ सीखने मिला है ऋषभ जी आपके साथ और मैं चाहूँगी कि मेरे ऑडियंस कमेंट सेक्शन में लिखें कि ऐसे और क्या क्वेश्चंस चाहते हैं ताकि हम फिर से एक पॉडकास्ट लेकर आएँ इनके साथ। यदि बहुत सारे कमेंट्स आप करेंगे तो ज़रूर ऋषभ जी से फिर से वो क्वेश्चंस लेकर हम आएँगे। तो एक फाइनल मैसेज के साथ सम अप करते हैं। आप क्या आज का एक मैसेज देना चाहेंगे? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है आज, तो हैप्पीनेस पे या जिस पे भी आप देना चाहें? बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक मनीषा जी who took the effort of coming down, right? This is the little energy space I operate from. So she was so graciously accepting the invite and she said, I'll come and we'll probably have the podcast here. This is my first experience. So I was very excited. At the same time, I was a little nervous. But I said, जो journey है वो तो बताने में क्या शर्माना, right? Whatever it is, it is. देन आई एम थैंकफुल कि अपन ऑल दिस टेक्नोलॉजी कि इनके कारण ये कर पाए, राइट? ऑल ऑफ दीज कैमराज लुकिंग एट अस, ऑल दीज ऑडियोज, बिकॉज आप ग्रैटिट्यूड में हो तो आपको ये सब दिख रहा है, नहीं तो इसको तो अजम्पशन में लेके चलते हैं अपन। ओके, माय फाइनल सेइंग एंड माय फाइनल एंड फेवरेट कोट इज, राइट? बहुत सारे लोगों को लगता है पैसा कमा लूंगा तो मैं खुशी खरीद लूंगा, राइट? अगर आप खुश रहोगे तो पैसा ऐसा ही चल के आ जाएगा। लक्ष्मी जी तभी बरसते हैं आप पे जब आप बाकी की सारे एरियाज में ठीक-ठाक कर रहे हो। अगर आप सिर्फ लक्ष्मी जी के पीछे लग जाओ, सो यू विल हैव अ हार्ड टाइम गेटिंग हर, हैज़ बीन द एक्सपीरियंस। तो आपने सारे एरियाज में, इसका मतलब अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए, अच्छी सोच रखना चाहिए और उसी हिसाब से अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिलेशनशिप्स में बिल्ड करना चाहिए। एंड व्हेन यू डू ऑल ऑफ दिस, व्हेन यू कैन फाइंड जॉय इन योर ओन सेल्फ, यू विल सी मनी विल फॉलो यू, बिकॉज़ जो आप करते हो उसमें आप इतनी शिद्दत से करते हो कि you will be recognized, you will be considered as an expert, and you will be paid for accordingly. And my final message, we are joyful from within, and we would want this joy to stay with us by all these small exercises. So let's make a pledge. We will choose happiness over everything, and we will live in this moment happily. Thank you so much. An honor and a privilege, and I would like to see you sometime very soon. Thank you very much. थैंक यू।